आज की कहानी बहुत ही हटके है। ये एक चोर की कहानी है जो चोरी करने पहुंच जाता है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के एक बहुत बड़े पेंट हाउस में। कि नहीं, ना ही वो पैसा चोरी करने जाता है ना ही ज्वेलरी। वो क्या चोरी करने जाता है और इतना हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में उसके साथ क्या होता है, अब यही है इस मूवी की कहानी। की शुरुआत नीमो नाम के एक चोर से होता है। चोरी करने के लिए वो एक बिलियनियर के घर पे आया है जो एक पेंट हाउस में रहता है और जिसको आर्ट की बहुत ज्यादा शौक है। इसीलिए उनके पास बहुत सारे पेंटिंग्स है जो कि बहुत महंगी है। नीमो उसी पेंटिंग्स को चुराने आया है। उसमें से एक पेंटिंग से जो बहुत ही ज्यादा महंगी है, जिसका मार्केट वैल्यू $30 मिलियन से भी ज्यादा है। नीमो एक हेलीकॉप्टर से उस पेंट हाउस में लैंड करता है और इसके बाद उसके जो साथी होते हैं वो इस घर के सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ 7 मिनट के लिए अनलॉक कर देता है। नीमो अंदर जाता है और वो पेंटिंग ढूंढने लगता है। और इस घर का जो मालिक था उसे सच्ची में पेंटिंग का बहुत शौक था, क्योंकि पूरा घर में बहुत सारे पेंटिंग्स थे। नीमो इनमें से कुछ पेंटिंग्स को उठा लेता है, लेकिन जिस पेंटिंग का उसे तलाश था वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलता है। वो अपने फ्रेंड के साथ बात करता है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि तुम बाकी घरों में भी ढूंढो। वो पूरा घर ढूंढ लेता है, लेकिन वो कीमती पेंटिंग उसे नहीं मिलता है। इसीलिए उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी पेंटिंग है वो सबको लेके तुम अभी निकलो, ये टाइम हो चुका है। और इसी के चलते नीमो आ जाता है सिक्योरिटी सिस्टम पे और उसके दोस्त जो कोड देते हैं उस कोड को डालता है। लेकिन वो कोड वो मशीन एक्सेप्ट नहीं करता और इसीलिए पूरा घर के सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाता है। घर की सारी खिड़की दरवाजा लॉक हो जाता है और घर मानो पूरी तरह से सील हो चुका है। बहुत घबरा जाता है, अपनी फ्रेंड को वॉकी टॉकी में बताता है कि ये क्या हो गया, तुम प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। उसके फ्रेंड को भी पता नहीं होता कि कैसे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है। उसके साथ ही काफी कोशिश करता है, वो दूसरा कोड भी देता है। वो जब उस कोड को डालता है वो मशीन इस बार भी एक्सेप्ट नहीं करता। बिलियनियर के घर का सिक्योरिटी बहुत ही हाई फाई था। हैकर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में हम देखते हैं कि वो नीमो का फोन काट देता है और वो कहता है कि अब आगे तुम ही जानो, इस घर से तुम्हें खुद से ही निकलना पड़ेगा क्योंकि ये अब मेरे बस का नहीं। नीमो बहुत घबरा जाता है, लेकिन उसे पता नहीं वो अब क्या करे। वो नहीं निकल पाया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इस घर के अलार्म सिस्टम उसको बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा था। थोड़ा सा कागज अपने कानों में डाल लेता है, लेकिन इस अलार्म का आवाज बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा था। ये नीमो उस अलार्म के सिस्टम को ही तोड़ देता है, फिर भी वो बंद नहीं हुआ था और इसीलिए वो घर के सारे स्पीकर सिस्टम को तोड़ने लगता है। साथ लगी हुई जो भी लाइट्स थी उसके कनेक्शन को भी तोड़ने लगता है। पहले दूसरा और एक सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है जिसको तोड़ने पे सारे अलार्म फाइनली बंद हो जाता है। फाइनली उसे थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि ये अलार्म से ज्यादा देर वो नहीं रह सकता था। के बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजा को तोड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर तोड़ने के बाद वो थक जाता है। वो किसी भी तरह से जल्दी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। इसलिए उस बेचैनी से वो बहुत ज्यादा घबराहट हो जाता है। इसी दौरान उसके सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ मेलफंक्शन आ जाता है। चलते टेम्परेचर ऑटोमेटिक बदलने लगता है। देखते हैं कि उस बोर्ड पे टेम्परेचर हॉट सेटिंग पे आ जाता है। पूरा घर के वेंट से गर्म हवा आने लगती है। वो विंडोज को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो ग्लास था वो बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी थी, इसीलिए उस ग्लास पे एक स्क्रैच भी नहीं लगता है। हवा से नीमो बहुत ही पसीना पसीना हो जाता है और इसके चलते उस ओनर के बेड पे वो जाके सो जाता है। अपने दोस्त के साथ फिर से वायरलेस फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हैकर दोस्त कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। नीमो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। इसी दौरान उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगता है। वो फ्रिज खोलता है और देखता है कि फ्रिज ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। कुछ बाद वो दोबारा उस घर के दरवाजा को तोड़ने के लिए जाता है और इस बार वो अपने चाकू से काफी अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस घर की दरवाजा असल में लकड़ी का नहीं है। लकड़ी की दरवाजा के अंदर एक स्टील की दरवाजा है। अगर वो 1 साल तक भी कोशिश करे तो भी तोड़ नहीं सकता है। लेकिन नीमो हार मान जाता है और फिर दोबारा वो बेड पे आके सो जाता है। नेक्स्ट डे नीमो घर को ढूंढने लगता है कि वहाँ से कुछ काम का चीज मिल जाए। तो वहीं पे एक लैंडलाइन दिखता है, लेकिन वो लैंडलाइन डेड था। वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तो वो सारे ड्रॉयर्स को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पे उस पुराने ओनर की कुछ फोटोज के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बेडरूम की टेबल के साइड में कुछ ऑरेंजेस दिखता है। लगता है कि चलो खाने के लिए कुछ मिल गया, लेकिन जब वो उसे खाने जाता है तो देखता है कि ये नकली ऑरेंज है। वो उस नकली ऑरेंज को खिड़की में मारता है ताकि खिड़की थोड़ा टूट जाए, क्योंकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। खिड़की पे कुछ भी नहीं होता। ये बुलेट प्रूफ और साउंड प्रूफ विंडोज है। हम देखते हैं कि टेम्परेचर अभी भी तेजी से बढ़ रही है
और नीमो को बहुत ज्यादा प्यास भी लगता है। जितना भी पानी फ्रिज में था वो सब पहले ही वो पी चुका है। वो नल चेक करता है लेकिन वहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं होता, इसीलिए वो घर के स्विमिंग पूल का पानी पीने का कोशिश करता है। लेकिन स्विमिंग पूल का पानी मुंह में लेने के बाद उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा कड़वा है, इसलिए उसे फेंक देता है। ऐसा भी लगता है कि वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, इसीलिए स्विमिंग पूल के पानी से ही वो अपने कपड़े से अपने आप को थोड़ा साफ कर लेता है। के बाद वहाँ पे रखी फिश टैंक की पानी पीने का कोशिश करता है, लेकिन उस एक्वेरियम की पानी भी उतना ही सड़ा हुआ था, ये इंसान के पीने लायक नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नीमो बाथरूम में जाके यूरिन करता है। उसके पास हाथ धोने के लिए भी पानी नहीं है। पल के लिए वो सोचता है कि यूरिन ही पी ले, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि फ्रिज के अंदर शायद थोड़ा बर्फ पड़ा हो, इसीलिए वो जाके फ्रिज खोलता है। जब भी वो फ्रिज खोलता है उसमें से एक गाना होता है, उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। फ्रिज में से जमी हुई थोड़ी बहुत बर्फ को चूसने लगता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम था। अभी हम देखते हैं कि नीमो का हालत धीरे धीरे बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना तो पानी था ना तो खाना। वो बाहर जाने की जितने भी आइडिया हो सके उतना सब कुछ वो आजमा चुका था, लेकिन किसी में भी उसे कामयाबी नहीं मिली। फाइनली उसका नजर पड़ता है सीलिंग पे, जहाँ पे ऊपर में एक छोटा सा विंडो था। वो विंडो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे था। नीमो को लगने लगता है कि बस एक यही रास्ता है जिसके सहारे वो घर से बाहर निकल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमो घर के सारे फर्नीचर्स को मूव कर रहे हैं, और जो भी फर्नीचर्स उसे लगता है कि उसके काम पे आएगा उसको लेके वो अपने लिविंग रूम पे आता है। विंडो के नीचे पे रखता है ताकि उस विंडो पे ऊंचाई बन जाए और उस विंडो तक वो पहुंच जाए। वो एक के ऊपर एक फर्नीचर को रखने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो ऊंचाई बहुत ज्यादा था। ऊपर से इतनी गर्मी में उसको प्यास और भूख दोनों लगता है। अब वो किचन जाता है और उसे एक एक्सपायर्ड कैन की बोतल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उसे वो चाकू से खोलने लगता है उसका हाथ ही कट जाता है। उसके पास हाथ को धोने के लिए भी पानी नहीं था, इसलिए अपने चोट पे एक कपड़े को लपेट लेता है और जो एक्सपायर्ड फूड का कैन था उसी को खोल के वो खाने लगते हैं। खाना और तीखा भी था, इसीलिए उसे और भी ज्यादा प्यास लगने लगता है। वो फ्रिज खोल के फिर से बर्फ को चाटने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक और कोई बर्फ भी नहीं था, पूरा बर्फ पिघल चुका था। फ्रिज खोल के उसी के अंदर ही रोने लगता है कि ये लास्ट 2-3 दिन में उसने जिंदगी की बहुत ही बुरे वक्त देखा है, जब 2 बूंद पानी और खाने के लिए भी वो तरस रहा है। इसके बाद वो देखता है कि बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रहा है। इस घर में एक बालकनी भी है जहाँ पे बहुत तेजी से बारिश गिर रहा है, लेकिन वो वहाँ पे जा भी नहीं सकता और उस पानी को पी भी नहीं सकता, क्योंकि सारी दरवाजा भी लॉक हो चुका है। वो बारिश को देख के बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि इतनी पानी होने के बाद भी वो उसके कोई भी काम का नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नीमो फिर से दोबारा सोचता है कि शायद इस घर से बाहर निकलने का और कोई रास्ता मिल जाए, और तभी उसे पानी गिरने का आवाज सुनाई देता है। तभी वो देखता है कि घर के इंडोर में जो प्लांट्स है उस पे ड्रिप से पानी आ रहा है। नीमो पानी के लिए इतना तरस रहा था कि पानी देखते ही वो उसके ऊपर जाके सो जाता है। उसकी बॉडी इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि उसे थोड़ा राहत भी मिलता है, और इसके बाद वो पानी को पीने भी लगता है। लेकिन इससे पहले उस पानी को वो किसी बोतल में भर पाता, पानी आना बंद हो जाता है। नीमो को इसके बारे में पता नहीं था, और इसीलिए उसे लगता है कि चलो इसके सहारे उसे थोड़ा पानी मिल जाएगा। इसके बाद हम नीमो को देखते हैं, जो बहुत ही मन लगा के अपना काम फिर से शुरू कर दिया था। वो घर के सारे फर्नीचर को बाहर लिविंग रूम में लेके आता है और एक के ऊपर एक रखने लगता है, और इसके बाद वो एक कपड़े से उस सबको बांध देता है। और फाइनली एक के ऊपर एक चढ़ के वो ऊपर सीलिंग तक पहुंच जाता है। सीलिंग पे चढ़ के वो उस विंडो को देखता है जिसपे एक बहुत ही मोटी कांच लगी थी। नीमो उस कांच को तोड़ने का प्लान बनाता है। वो घर में रखी कांच की बोतल को तोड़ के उसमें से एक चश्मा बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमो टीवी ऑन करता है, और टीवी में उसे सारी सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखने को मिलता है। यहाँ पे उसे नीचे मैनेजर भी दिखता है और इस पेंट हाउस के बाहर की सारी फुटेज भी दिखता है। वो देखता है कि एक लड़की एकदम दरवाजा के बाहर की एरिया को साफ कर रही है। वो भी दरवाजा के अंदर से उसे बहुत आवाज देता है, लेकिन उस फुटेज से उसे पता चलता है कि उस लड़की को कुछ भी नहीं सुनाई दिया। पर से वो हमेशा वैक्यूम लगा के अपना काम करती थी। ये चलते नीमो का आवाज उस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। इसके बाद नीमो महसूस करता है कि एक वेंट से ठंडी हवा आ रही है, कि इतनी दिन की गर्मी से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गया था। इतनी गर्मी, खाने पीने का दिक्कत उसे आज सहा नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था चलो अभी शांति मिलेगा। उसे बहुत ही ज्यादा रिलीफ लगता है
कि चलो बुरा दिन निकल गया, अभी अच्छी दिन आ जाएगी। और उसी टाइम हम देखते हैं कि थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अप डाउन कर रहा है। वो कंटिन्यूअस फ्लैक्चुएट कर रहा है क्योंकि वो खराब हो चुका है। अभी टेम्परेचर ऑटोमेटिक कूलिंग पे सेट हो गया है और घर पहले जो इतनी ज्यादा गर्मी हो गया था अभी धीरे धीरे ठंडी होने लगता है। नीमो पहले पहले तो बहुत खुश होता है क्योंकि इतनी गर्मी जो नहीं थी। वो उस बिलियनियर के कुछ कपड़ा पहन लेता है और उसके बाद अपने काम पे लग जाता है। वो अपना चश्मा पहनता है और फिर से ऊपर चढ़ के उस ग्लास को तोड़ने लगता है, लेकिन वो ग्लास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो उससे टूटता नहीं। इसीलिए वो ग्लास के आसपास की सीमेंट वाली एरिया को तोड़ने लगता है, लेकिन इतने ऊपर में वो सीमेंट को तोड़ने में भी उसे काफी दिक्कत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमो को बहुत भूख लगा है और इसीलिए वो किचन में रखे कच्चे पास्ता को ही पानी में डाल के खाने लगता है। ऊपर से इस थर्मोस्टेट के कारण घर में ठंडी तेजी से बढ़ रही थी। टेम्परेचर 8 डिग्री पे आ जाता है और घर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नीमो अपने जोश में काम करता है और वो धीरे धीरे उस ग्लास के सारे साइड के सीमेंट को तोड़ देता है। फिर वो देखता है कि सीमेंट के अंदर एक स्क्रू भी लगा हुआ है जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था। अब उस स्क्रू को खोलने के लिए उसके पास कोई भी टूल नहीं है। नीमो अभी काफी मायूस हो जाता है क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसी बीच में हम देखते हैं नीमो को कि वो उस टीवी में सारी वीडियो फुटेज को देखता है और इस बिल्डिंग में कौन आ रहा है जा रहा है वो सभी चीज को ऑब्जर्व करता है। वो उस लड़की को भी देखता रहता है जो सफाई का काम करती है, लेकिन वो लड़की हमेशा अपने में ही धुन रहती है और हमेशा कानों में हेडफोन लगा के काम करती है। नीमो उसकी ध्यान खींचने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब तक उसे पता चल गया था कि चाहे इस घर के अंदर वो जितना भी चीखे चिल्लाए, बाहर तक उसका आवाज नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए वो थर्मोस्टेट का कुछ तार को फिर से छेड़ता है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है और अगर बाहर नहीं निकल पाया तो वो इसी घर के अंदर ही मर जाएगा। लेकिन थर्मोस्टेट के तार को काटने से भी कुछ भी नहीं होता, बल्कि घर और ज्यादा ठंडी होने लगती है। इसके बाद हम नीमो को देखते हैं जो अंदर से बहुत ही निराश हो चुका था और हम देखते हैं कि वो निकलने का होप भी खो चुका था। उसका मेंटल कंडीशन अभी स्टेबल नहीं था और उसी टाइम वो देखता है कि बाहर बालकनी में एक कबूतर है और वो कबूतर उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंख में और पैर में चोट लग गई है। के चलते कबूतर वहीं पे फंस गया है। नीमो सोचता है कि उस कबूतर और उसका जिंदगी बिल्कुल सेम है क्योंकि किस्मत में कोई अंतर नहीं, दोनों ही फंस चुके हैं और निकल नहीं सकते। लेकिन नीमो फिर भी देखता है कि वो कबूतर उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। अब नीमो को इस घर पे रहते हुए कुछ हफ्ते हो चुका है। अब उसके जिंदगी में भी काफी बदलाव आ चुका। नीमो को देखते हैं कि जिसके बिहेवियर में काफी पागलपन आ चुका था। नीमो इस घर के महंगे महंगे पेंटिंग्स को चुराने आया था, लेकिन अब ये सब चीज उसे घुटन सा लगता है। उसके लिए ये सब का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए वो ये सारे पेंटिंग्स को खराब करने लगता है। उस पे अपना ही डिजाइन बना देता है और जो भी मन करे वो लिख देता है। एक दिन नीमो उस बिलियनियर के कबर्ड के अंदर जाके कुछ कपड़ा लेने जाता है। अभी वो देखता है कि उस कबर्ड के अंदर से और एक दरवाजा है जिसके अंदर घुसते ही वो अंदर जाता है। ये सोच के जाता है कि शायद इसके अंदर से कोई एस्केप डोर मिल जाएगा क्योंकि ये बिलियनियर काफी अमीर था और शायद उसने अपने लिए एक सीक्रेट वे आउट रखा होगा। लेकिन अंदर जाके वो देखता है कि ये एक रूम है जहाँ पे एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी देख के नीमो काफी डर जाता है, लेकिन जब वो पास आता है वो देखता है कि ये डेड बॉडी भी नकली है, उस ऑरेंज की तरह। ये भी एक रबर की डेड बॉडी है। ऐसा लगता है कि अरे यहाँ के मालिक को क्या क्या शौक है। अभी वो देखता है कि वहाँ पे एक किताब है जहाँ पे हेल और हेवन की काफी सारी चीजें लिखा हुआ है। उसके बाद उसका नजर उस मास्टरपीस पे पड़ता है। पेंटिंग को चुराने के लिए वो यहाँ पे आया था, जिस पेंटिंग का मार्केट प्राइस $30 मिलियन है। लेकिन नीमो उस पेंटिंग को अब नहीं लेता, उसके पास उस पेंटिंग का और कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए वो उस रूम से निकल जाता है और बहुत ही मायूस हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो सफाई करने वाली लड़की बिल्कुल उसके घर के बाहर ही खड़ी है। इसीलिए वो दरवाजा के पास आके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और आवाज भी करता है। इस बार भी उसको उसकी आवाज सुनाई नहीं देता, इसलिए वो लिफ्ट में बैठ के नीचे चली जाती है। नीमो की तबीयत दिन दिन खराब होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नीमो ज्यादातर वक्त उस कबूतर को देख के बिताता है क्योंकि वो कबूतर बालकनी के बाहर पड़ा है
वो भी उड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी वहीं पे फंसा पड़ा है। नीमो नोटिस करता है कि वो कबूतर हर दिन पंख फैला के उठने की कोशिश करता है। वो बर्ड कभी भी गिव अप नहीं करता है, हर सुबह वो फिर से कोशिश करता है। ऐसा करते करते वो बर्ड एक दिन वहीं पे मर जाती है। वो उस बर्ड को देख के यही सोचती है कि वो छोटी सी बर्ड अगर इतना कोशिश कर सकती है तो वो क्यों नहीं। उस बर्ड को देख के वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है और फिर से अपने काम पे लग जाता है। सोचता है कि वो आखिर तक कोशिश करेगा इस घर से बाहर निकलने के लिए। वो एक पल के लिए भी गिव अप नहीं करेगा। इसी जोश के साथ नीमो फिर से ऊपर चढ़ के स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है। स्क्रू बहुत ज्यादा टाइट था और स्क्रू को खोलने के लिए उसके पास कोई स्क्रू ड्राइवर भी नहीं था। इसीलिए नीमो एक लकड़ी के सहारे उसका माप लेता है, लकड़ी को खोद के एक स्क्रू ड्राइवर बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नीमो उस स्क्रू ड्राइवर को लेके छत पे जाके स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्क्रू खोल नहीं पाता है और वो दोबारा कोशिश करता है और बहुत कोशिश के बाद एक स्क्रू फाइनली खुल जाता है, लेकिन वो स्क्रू खोलते हुए नीचे गिर जाता है जिससे उसका पैर की हड्डी टूट जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे रखे सामान के सहारे नीमो एक ब्रेस बना लेता है। देखते हैं कि उस घर में उसको और भी काफी दिन हो चुका है। नीमो बाहर की रोशनी को देख के गेस करता है कि शायद न्यू ईयर भी आ गया है। तभी नीमो का नजर वहाँ पे फायर अलार्म पे पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर फायर अलार्म चल गया तो उसको बचाने के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, और इसीलिए वो एक ग्लास की मदद से कुछ पेपर से आग लगा लेता है और उस आग से जब धुआं होता है उसे वो फायर अलार्म के पास लेके जाता है, जिससे फायर अलार्म बजने लगती है। तभी ऊपर से पानी गिर के पूरा घर पानी से ओवरफ्लो हो जाता है। क्योंकि ये एक एडवांस घर था, ये एक पेंट हाउस था जिसमें आग लगने से ये खुद ही आग को बुझा सकते हैं। ऊपर में स्प्रिंकलर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और ऐसा ही होता है और पूरा घर में पानी भर जाता है। इसीलिए बाहर से कोई भी हेल्प नहीं आता और नीमो काफी निराश हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये कैसा घर है जिसमें अगर कोई फंस जाए, कोई प्रॉब्लम में आ जाए, किसी के घर में आग लग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा एहसास हो जाता है कि वो गरीब था लेकिन वो खुश था। वहाँ पे आसपास के लोग, रिलेटिव्स, नेबर्स एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। कुछ भी शक होता है तो वो तसल्ली करने के लिए भी आगे आ जाते हैं। लेकिन ये अमीर लोगों का घर है, अगर इस घर के अंदर कोई भी मर जाए तो भी यहाँ के आसपास के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी की इतनी डिफिकल्ट फेज पे नीमो को एहसास होता है कि ये घर असल में एक जेल है, यहाँ पे इंसान जीते जी भी मर सकते हैं। उसे ऐसा एहसास होता है कि गरीब की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा खुशियाँ है जो एक अमीर की जिंदगी में नहीं है। इसके बाद हमें फिर से 2 हफ्ते बाद की सीन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नीमो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसका पूरा बॉडी अभी कंकाल हो चुका है, उसके पास अभी खाना कुछ भी नहीं है। वो लास्ट 45 डेज से यहीं पे है। अब वो विंडोज के सारी स्क्रूज को खोल दिया है। वो बाहर जाने के लिए तैयार है। आने से पहले इस घर के ओनर के लिए वो एक मैसेज लिखता है। वो दीवार पे लिखता है कि वो उसे माफ कर दे कि उसने उनका घर इतना खराब कर दिया, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसे ये मजबूरी में करना पड़ा। वो ये भी कहता है कि उनका ये घर एकदम प्रिजन है और इस घर में 45 डेज कैद के दौरान उसने 3 ड्राइंग बनाया है और ये तीनों ड्राइंग वो उस ओनर के लिए रख के जाता है। आखिर में वो कहता है कि इंसान भले ही चले जाए लेकिन आर्ट हमेशा रह जाता है। के बाद हम देखते हैं कि वो अपना 3 ड्राइंग को टेबल पे रख दिया है और इसके बाद वो ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद नीमो खिड़की से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक पेंट हाउस था, मतलब ये घर काफी ऊंचाई में है। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद ऊपर चढ़ने के बाद उसे वहाँ पे कोई देख ले और कोई हेलीकॉप्टर उसे बचा ले, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन होगा कि वो ऊपर से नीचे कूद जाए। आखिर में उसके साथ क्या होता है ये इस मूवी में नहीं दिखाया जाता है, वो एक सस्पेंस होता है। नीमो की जिंदगी में आगे क्या होता है वो हमें नहीं पता चलता है, लेकिन इस 45 डेज में एक बिलियनियर के घर में रहने से नीमो को अपनी जिंदगी का एक असली एहसास पता चल जाता है। मूवी से हमें यही अंदाजा होता है कि शायद नीमो अपनी जिंदगी में चोरी छोड़ देगा, अपनी पुरानी जिंदगी और गरीबी से वो परेशान नहीं रहेगा कि उसने अमीर लोगों की इनसाइड जिंदगी देख लिया है। मूवी हमें यही सिखाती है कि पैसे या दौलत से हम शौक पाल सकते हैं, कि घर और गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन एक खुशहाल जिंदगी नहीं खरीद सकते हैं। नीमो को भी ये एहसास हो चुका था।